अगर कौमी असेंबली में हमारा एक फर्द भी होता, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुंतखब एक नुमाइंदा भी अगर कौमी असेंबली में होता, तो फराज के खंजीर को निकालने के लिए सबसे पहले वो तहरीक और करारदाद पेश कर देता। इतनी कुर्बानियां क्यों दी हमने? 43 शहादतें दी, हजारों जख्मी हुए, इतनी तकालीफ तो बर्दाश्त की क्यों की? इसलिए कि कौमी असेंबली में हमारा एक फर्द भी नहीं था। और मुसलमानों, जहां तक आवाज जा रही है, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को असेंबलियों में पहुंचाओ। असेंबलियों में पहुंचाओगे तो फिर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियों की इंशाल्लाह नौबत नहीं आएगी। फिर इंशाल्लाह वो तहरीक के नुमाइंदे इंशाल्लाह ऐसी करारदादें खुद पेश करेंगे इंशाल्लाह। और आपको ये बात मालूम हो कि अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली में फराज के खंजीर को निकालने की करारदाद इस फकीर ने पेश की है। कौमी असेंबली में पेश नहीं किया गया। इस फकीर ने कायदे मिल्लत इस्लामिया के इखलास से, आपकी निगाह करम से अल्हम्दुलिल्लाह सिंध असेंबली में फराज के खंजीर को निकालने की करारदाद भी पेश की है और तमाम असेंबली ने इसको मंजूर भी कर दिया है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। बाबा जी यही फरमाते थे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मौला तेरा करम है। तो ये याद रखिएगा, सिंध असेंबली से ये करारदाद पास हो गई है। और करारदाद पास करने के लिए कोई ज्यादा मसाइल की भी जरूरत नहीं है। मैं हुकूमत वक्त को ये बताना चाहता हूं कि आसान सी बात है, तुम अक्सरियत में हो, तुम्हारी अक्सरियत है क्योंकि तुम्हारी हुकूमत है। हुकूमत उसकी होती है जिसकी अक्सरियत है। आसानी सी बात है, अपोजिशन साथ दे या न दे, तुम करारदाद पेश कर दो और मंजूर करवा दो। आसान सी बात है, करारदाद पेश करके मंजूर करवा दो। पूछा जाए ये कैसे होगा, मैंने कहा ये कलबोशन कैसे हो गया? नहीं समझे भाई, ये कलबोशन कैसे हो गया? पता चला वो स्पीकर डटा रहा, हाँ वो किसी की बात न सुना और इस पोजीशन की बात को इग्नोर करते हुए, दरगुजर करते हुए कान में रुई डाल के कलबोशन को पास कर दिया और इलेक्शन के उस तरमीम शुदा बिल को पास कर दिया, FATF के बिलों को पास कर दिया, इसको पास कर दिया, उसको पास कर दिया। अब गैरत करके ईमानी हालत में आके, सच्चे रसूलुल्लाह की गुलामी में आके अब इस करारदाद को भी लाया जाए और पूरी असेंबली उसको पास करे। अपोजिशन साथ दे या न दे, ये बिल्कुल आसानी से करारदाद पास हो जाएगी। नहीं, हमने तो करारदाद पेश कर दी है। फिर बोला बहस होनी है, इनका करवा दो। बोला कमेटी बनानी है, इनका करवा दो, बना दो कमेटी। बोला अपोजिशन के अरकान नहीं आ रहे, कान से पकड़ के बिठा दो उनको ना, नहीं तो एक कॉन्फ्रेंस कर दो और बोल दो कि अपोजिशन के फलां 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 उन्होंने नाम दिया है, नून ने ये नाम दिया है, पीपी ने ये नाम दिया है, MQM ने ये नाम दिया है, उसने ये नाम दिया है, हम बुला रहे हैं, ये आ नहीं रहे। बताओ कौम को बता दो भाई ये नहीं आ रहे। आसान सी बात है, बात खत्म हो जाएगी। फिर जब नहीं आ रहे नए बंदे डाल दो। वो नए नहीं आ रहे, हम तो चाबी यही रहे ना कि कौन कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। हमें तो ये देखना है
मेरे कायद ने अपनी जिंदगी में फरमाया था, हमें पूरी दुनिया को दिखाना है, बिलखुसूस पाकिस्तानियों को दिखाना है। ऐ मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों, ऐ मेरे नबी के नाम पर अंगूठा चूमने वालों, ऐ मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने वालों, आंखों से आंसू जारी होकर प्यारे महबूब की मोहब्बत पे दुरूद और सलाम पढ़ने वालों, देख लो वोट किसको दिया है, उसको दिया है जो मेरे नबी की इज्जत की करारदाद से भाग रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई यहाँ जान छुड़ा रहा है, कोई वहां जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों होश संभालो और दीन के साथ वाबस्ता हो जाओ। तेरी लब्बे पाकिस्तान का दामन थाम लो, ये दुनिया भी कामयाब है और दुनिया भी कामयाब। Ya Rasulullah, labbaik, labbaik, labbaik.